गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी लैंग्वेज में पाठ 19 पढ़ेंगे, चित्र वर्णन। नाम से ही पता चल रहा है कि चित्र वर्णन यानी किसी चित्र को देखकर उसके बारे में डिटेल में लिखना। अब जैसे देखिए, आप कोई भी पिक्चर देख रहे हैं या कोई सीन देख रहे हैं, आप कहीं पर गए हुए हैं, बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पर आपने उसको देखा, दृश्य को देखा। उस दृश्य को देखकर आपके मन में जो भी विचार आते हैं उनको अगर आप अपनी कॉपी में, डायरी में, किसी पेज पर लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? चित्र वर्णन। यानी आपने जो देखा उसको डिस्क्राइब करके, उसको वर्णन करके आपने लिखा। अब इससे फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, यानी हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ती है। दूसरा क्या होता है कि हमारी इससे भाषा अच्छी होती है। जब हम उसको लिखते हैं तो हमारी भाषा की जानकारी ज़्यादा बढ़ती है। तीसरा, हमारे लिखने की रुचि का विकास होता है, यानी हमें लिखने में इंटरेस्ट आने लगता है। हमें लगता है कि हाँ, हम और भी अच्छा लिख सकते हैं और अपनी कल्पनाओं को हम और उजागर कर सकते हैं। तो ये है चित्र वर्णन। अभी आप देखिए, आपकी बुक में पेज नंबर 84 पर कुछ चित्र दिए हुए हैं। पहला वाला चित्र आप देख रहे हैं, इसमें आपको सबसे पहले एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्डिंग किस चीज़ की है? विद्यालय की, कि यह मेरा विद्यालय है। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, है ना। तो हमें विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए, या मैं समय पर विद्यालय पहुंचता हूं। नेक्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं कि एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही है। तो हमारी अध्यापिका हमें बड़े प्यार से पढ़ाती हैं, या जो भी आपके मन में विचार है अपनी टीचर के प्रति वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं कि प्लेग्राउंड है, यानी स्कूल का खेल का मैदान। इसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो आप खेल के मैदान को डिस्क्राइब कर सकते हो, वर्णन कर सकते हो कि हमारे खेल के मैदान में, हमें स्कूल में अलग अलग तरह के खेल खिलाए जाते हैं। क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गई, कबड्डी हो गई, या दौड़ पकड़ हो गई, आपके मन में जो विचार है। नेक्स्ट आप लास्ट पिक्चर देख रहे हैं कि एक पियोन घंटी बजा रहा है और बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, यानी ये छुट्टी का समय है। तो छुट्टी के समय आपके मन में क्या विचार आते हैं उनका आप वर्णन करके लिख सकते हैं कि जैसे ही घंटी बजती है हमारी छुट्टी होती है, छुट्टी होने पर हम बहुत खुश हो जाते हैं और उछलते कूदते अपने घर के लिए हम निकल पड़ते हैं। तो बच्चों, ये चित्र वर्णन है, और चित्र वर्णन को हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता, हमें उसको शॉर्ट में ही लिखना है, जैसे 10-12 वाक्य हो गए उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं कि एक कहानी टाइप में लग रही है चूहों की, है ना। इसमें आपको कुछ खालिस्तान भी दिए हुए हैं, उनमें आप चित्र को देखकर उस कहानी को उन शब्दों की सहायता से पूरा करेंगे। बच्चों, चित्र वर्णन के साथ साथ हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं कहानी लेखन। आप लोगों को कहानी सुनना, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी स्टोरी आ जाती है, कहीं भी आप स्टोरी बुक लेते हो या न्यूज़पेपर में, वो आप कितना मज़े से पढ़ते हो और वो आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाती है कि अगर भी आपको किसी को सुनाना पड़े तो आप उसको बिना पढ़े हुए, बिना मतलब देखे हुए, उसको अपने शब्दों में उस कहानी को एक्सप्लेन कर सकते हो, यानी उसको वर्णन कर सकते हो। ये क्योंकि हम उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप कोई भी पिक्चर देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, तो वो भी आपके दिमाग में ऐसा फिट बैठ जाता है कि उसे आप अपने शब्दों में उसका वर्णन कर सकते हो। अब आप देखिए, आपको इसमें कुछ कहानियाँ, क्या पिक्चर्स दी हुई हैं कहानियों की, है ना। आपको उनको क्या करना है? उन शब्दों की सहायता से उस कहानी को पूरा करना है। पहली पिक्चर देखिए, बंदर और एक आदमी की दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि पहली पिक्चर में क्या है कि एक आदमी है, उसने बंदर पाला हुआ है, ठीक है। दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बंदर क्या है, उस आदमी के पंखा जल रहा है, यानी गर्मी का समय था और सेठ जी सो रहे हैं और बंदर क्या कर रहा है, उनको पंखा झल रहा है। इतने में क्या आती है, देखो, सेठ जी के मुंह पर एक मक्खी आके बैठ जाती है। अब बंदर को गुस्सा आता है, वो क्या करता है, उसको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उड़ती। तो क्या करता है, नेक्स्ट में देखिए, हथौड़ा ले आता है और उस मक्खी को मारने के लिए हथौड़ा मार देता है, जबकि हथौड़ा किसको लगता है? सेठ जी को। तो ये
इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि मूर्ख दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन अच्छा होता है। नेक्स्ट आप देखिए घमंडी मेंढकी, है ना। इसमें देखिए कि 4 पिक्चर्स दी हुई हैं आपको, उसमें अलग अलग कहानी मतलब स्टोरीज पता चल रही है आपको। नेक्स्ट आपको इसके कुछ क्लूज़ भी दिए हुए हैं, उनके आधार पर उस कहानी को पूरा करना है। जैसे एक तालाब में मेंढकी रहती थी, वह क्या था, बहुत ही घमंडी थी और अपने आप को बहुत बड़ा समझती थी। एक दिन मेंढकी के बच्चे ने किसको देखा, एक बैल को देखा। उसने मेंढकी से कहा, माँ आज मैंने एक बहुत बड़ा जानवर देखा। अब मेंढकी ने क्या किया, अपना शरीर फुलाया। इतना बड़ा? बच्चा बोले नहीं माँ, इससे भी बड़ा। फिर मेंढकी ने और शरीर को फुलाया, फिर पूछा इतना बड़ा? उस बच्चे ने कहा नहीं, इससे भी बड़ा। तो मेंढकी को अपने ऊपर इतना घमंड था, वह अपना शरीर फुलाती गई और ऐसे फुलाने से क्या हुआ, उसका पेट फट गया और वह मर गई। यानी इससे क्या शिक्षा मिल रही है कि घमंड का परिणाम अच्छा नहीं होता। एक और कहानी आपको दी हुई है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करनी है। ऐसे आपके 4 कहानियाँ हैं, तो मैं आपको इनको एक फ़ोटो खींच के भेज रही हूँ। आप इसको अपनी बुक में ही करेंगे और जो कहानी मैं आपको बताऊँगी वो आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है।